नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे इस चैप्टर में तो काम आएगा ही आएगा, इसका कंसेप्ट आपको मैक्सिमा और मिनिमा में भी काम आता है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से अगर आपके पेपर में प्रॉब्लम आते हैं तो एकदम आसानी से कम समय में देखते देखते आप कैसे बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। तो इसमें ज़्यादा हम बात ना करते हुए सिर्फ टॉपिक पे आ रहे हैं। यहाँ आप लोग को एग्ज़ाम में जो जो पेपर में छप सकता है उसी टॉपिक का डिस्कशन अभी चल रहा है। तो उस श्रृंखला में आज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हर समान होता है। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तो कोई नंबर कब इंक्रीज करेगा, कोई नंबर कब डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में अगर इसके ग्राफ पे जरा हम बात करें तो मैक्सिमा और मिनिमा का आप लोग वीडियो देखिएगा, वहाँ से भी आपको पता चलेगा। थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट वहाँ हम दिए हुए हैं, इसमें पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं मैक्सिमा और मिनिमा का। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कोई फंक्शन कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज। यहाँ काम वाली बात जो है आपके पेपर में जहाँ जहाँ से प्रॉब्लम छप सकते हैं, तो सबसे पहला होगा कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में आ सकता है कि अगर f(x) बराबर कोई फंक्शन दे दे, f(x) इक्वल टू कोई फंक्शन दे 3x माइनस 5, f(x) इक्वल टू 3x माइनस 5 कमा x बिलोंग्स टू r। इस तरह का फंक्शन जो है इसको कह रहा है कि आप इसको दिखाएं कि ये कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है बाबू, ये आपको शो करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ऊपर लिखेगा सो डैट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीज में मतलब बढ़ना, वही आप समझेंगे। तो जो कोई फंक्शन कब इंक्रीज करेगा इसका पता लगाने का सबसे आसान तरीका है उसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब एक बार इसका डिफरेंशिएशन। y रहता था dy अपॉन dx लिखते, f(x) है तो f'(x) लिख रहे हैं, यानी एक बार इसका dy बाई dx। तो 3 × 1 माइनस 5 यानी क्या आ गया बाबू, 3 आ गया। तो अगर एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई रियल नंबर आ जाता है, तो रियल नंबर आपके पास अगर मिल जाए तो उसको हमेशा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन माना जाता है। जब भी आप f'(x) निकाले, f' निकालने के बाद अगर ये रियल नंबर मिल जाए, अगर यही 3x आया होता तो ये रियल नंबर में नहीं होता, क्योंकि x का अपना कुछ वैल्यू होता है अलग अलग। तो अगर यही f'(x) आप निकालें, f'(x) 5 आ गया, 10 आ गया, -10/3 आ गया, इस तरह से कुछ भी आ जाता है तो उसको हमेशा आप क्या मानिएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये आसानी से ऑब्जेक्टिव में आप लोग के पेपर में छपता है, इट इज़ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको खूब अच्छे से आप लोग करेंगे। हमेशा f(x) बराबर कोई फंक्शन दे देगा, कहेगा कि ये इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। तो जब भी उसका आप डिफरेंशिएशन निकालें, डिफरेंशिएशन निकालने के बाद जब भी आप डिफरेंशिएशन निकालने के बाद कोई रियल नंबर आ जाए तो उसको हमेशा आप मानिएगा कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वही कुछ इस तरह से दे दे आपको, मैक्सिमा और मिनिमा का वीडियो भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा, दोनों से आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एकदम आसानी से इसको आप कर सकते हैं, बशर्ते थोड़ा सा 10 या 15 मिनट का अगर आप समय दे के इसको देख लेते हैं। तो अगर f(x) इक्वल टू cos x दे दे, कहे कि इसको प्रूफ करें कि यह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन 0, पाई। तो 0, पाई मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक, 0 to 180, यहाँ तक आपको देखना है कि f(x) इक्वल टू cos x डिक्रीजिंग कर रहा है कि नहीं। तो सबसे आसान तरीका है इसको पकड़ने का, इसका f'(x) निकाल लेंगे। तो cos का माइनस साइन x हो जाएगा, हो गया। वहाँ तो इससे जस्ट पीछे वाला प्रॉब्लम में क्या था, f'(x) निकाले तो 3 आ गया था। तो 3 एक तरह का रियल नंबर था, तो रियल नंबर था तो इसको हम लोग आसानी से पकड़ लिए थे कि इंक्रीज कर रहा है। लेकिन यहाँ साइन cos 10 आ गई तो कोई पता नहीं चल रहा है। लेकिन एक कंडीशन आप लोग को पहले से पता है
ये 0 डिग्री, क्योंकि इतना ही का हमको काम है उतना ही हम लिख रहे हैं। चलिए अब आते हैं 0 to पाई। अगर यहाँ लिखा है तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है और ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायग्नोमेट्रिकल रेशियो 6 होता है, इसमें 6 आपके रहते हैं, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, और ये सेकंड में साइन और कॉसेक होते हैं। तो ये आया है एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो 0 से π/2 के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ भी होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन आया क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव तो है नहीं, तो यानी उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी इस कोऑर्डिनेट में ये नहीं है। और बात करें हम π/2 से लेके पाई के बीच में, तो π/2 से पाई के बीच में साइन तो होता है बट पॉजिटिव होता है, लेकिन आया क्या है, नेगेटिव। यहाँ भी साइन होता है लेकिन यहाँ भी पॉजिटिव ही होता है, और इसमें पॉजिटिव आता है, लेकिन दोनों जगह आया है क्या, नेगेटिव आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें 0 से लेकर पाई तक, तो इस कंडीशन में आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है। तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, और सेकंड में भी साइन होता है लेकिन बट पॉजिटिव होता है, लेकिन है नेगेटिव। तो ये दोनों कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर यही प्लस में आया होता तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता, लेकिन ये नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव ना फर्स्ट कोऑर्डिनेट में साइन होता है ना सेकंड कोऑर्डिनेट में नेगेटिव साइन होता है, यानी अपने कोऑर्डिनेट में नहीं है। तो इसको क्या लिखिएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। इसको अच्छे से आप लोग देख के जाइएगा, छोटा छोटा सवाल आपके पेपर में यहीं से फंसने वाले हैं। जितने छोटे छोटे होंगे ये आपको fx इक्वल टू कॉस एक्स दे देगा, और ये कह देगा 4 ऑप्शन देगा, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। तो ये आप यहाँ से देख के टिक लगा सकते हैं आसानी से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, सीबीएसई में हर बार इस चैप्टर से पूछता है, इससे और मैक्सिमा और मिनिमा से। बाकी स्टेट लेवल के बुकों में कभी पूछता है कभी नहीं भी पूछता है, लेकिन आप लोग का काम है पूरे अच्छे से देख के जाना, हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके जाना है आप लोग को। तो अब आते हैं एक बहुत ही इसमें जो सबसे आप लोग को समस्या देता है, अब आते हैं एक और आपके साथ प्रॉब्लम दिया गया है। यहाँ आप लोग के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, fx इक्वल टू 2x² माइनस 3x। इसको कह रहा है, एक नंबर कह रहा है स्ट्रिक्टली कहाँ से कहाँ तक करेगा, और 2 नंबर कह रहा है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है बाबू, इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में अगर आता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। x² माइनस 4x प्लस 6 है, x² माइनस 4x प्लस 6 है। इस तरह का प्रॉब्लम आप कैसे बनाएंगे, कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा, यही आपको प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन लिखिएगा, सबसे पहले गिवन लिखिएगा, fx इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 6। अब इसका f डैश x आप निकाल लीजिएगा, तो 2x माइनस 4 हो गया, इतना तो आ ही जाएगा आप लोग को। तो जस्ट इससे पहले वाले सवाल में हम लोग क्या किए थे कि f डैश x निकाले थे, बट वहीं रियल नंबर मिल गया था तो लिख दिए थे, लेकिन यहाँ तो अलजेब्रिकल फंक्शन आ रहा है, तो इसको आप पुट कीजिएगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा। x इक्वल टू जब 2 हो जाएगा, जैसे ही मिल जाएगा, तो इसका आप पॉइंट तो आपको पता चल गया। तो जैसे ही पॉइंट पता चल गया तो इसका f डबल डैश x भी आप निकाल सकते हैं, या पॉइंट निकाल के आप यहाँ से आसानी से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक लाइन ले लीजिएगा, इसको साइन स्कीम बोलते हैं बाबू। इस लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, साइन स्कीम के सहारे कैसे प्रूफ करें कि ये कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। 2 हो गया यहाँ, माइनस इनफाइनाइट से 2 और 2 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस तरह के कंडीशन में इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा। तो आप जब भी आप इसको इंक्रीज चेक करना होगा तो कैसे आप चेक कीजिएगा कि ये इंक्रीज फंक्शन होगा कि डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसको चेक करने का सबसे आसान तरीका है कि 2 से बड़ा कोई नंबर लीजिए। अगर इस इंटरवल 2 से इनफाइनाइट के बीच में अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 2 से बड़ा कोई नंबर लीजिए। तो 2 से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इस पोजीशन पर ले जाकर पुट कीजिए। तो जैसे ही पुट कीजिएगा fx इक्वल टू जो दिया है उसमें ले जाके, तो जो fx बराबर दिया है ये आपको 3 3 का 9
4 3 12, तो 9 6 15 में से 12 जाएगा, +3 आ जाएगा, यानी ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, अपने आप बगल वाला नेगेटिव हो जाता है। लेकिन हम लोग चेक कर लेंगे, कभी कभी क्या होता है कि 2 कंटिन्यू पॉजिटिव आ जाता है, 2 कंटिन्यू नेगेटिव हो जाता है, तो 99% ऐसा चांस रहता है कि एक इंटरवल चेक कीजिए, अल्टरनेटिव नंबर देते बढ़ जाइए आगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, जो जब कंटिन्यू पॉजिटिव या 2 कंटिन्यू नेगेटिव होता है तो वहाँ एक कंडीशन फेलियर होने लगता है। तो 2 से बड़ा कोई नंबर, अब यहाँ से कुछ भी आप रख सकते हैं, और -∞ और 2 के बीच में 1 रखेंगे, इंटीजर ही रखते हैं क्योंकि कैलकुलेशन आसान होता है, इंटीजर नंबर। तो -∞ और 2 के बीच में 1 मिलेगा, तो 1 यहाँ पुट कीजिएगा, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 6 और 1 7 हो जाएगा, 7 होगा ना, 7 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ अगर आप जो आप f' निकाले हुए हैं बाबू, f' में ही रखा जाएगा, तो 2 से बड़ा 3 होगा, तो यहाँ 3 दूना 6 में से 4 जाएगा, 2 मिल गया पॉजिटिव, और -∞ और 2 के बीच में 1 आता है, तो 1 यहाँ पुट कीजिएगा, तो 2 × 1 2 में से 4 जाएगा, -2 बच रहा है, यानी माइनस नेगेटिव आ गया। अब इस बीच में यहाँ 2 से आप बड़ा 3 4 5 6 कुछ भी रखिएगा तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो जो पॉजिटिव होता है वो इंक्रीज करता है, और नेगेटिव जो होता है वो डिक्रीज करता है। तो एक नंबर हो जाएगा इंक्रीज 2, इनफाइनाइट, और 2 नंबर हो जाएगा डिक्रीजिंग -∞ से। तो माइनस का इंटरवल डिक्रीज को शो करेगा, प्लस का इंटरवल, प्लस वाला जो इंटरवल होगा वो आपको क्या शो करेगा, प्लस वाला इंटरवल इंक्रीज को शो करेगा, नेगेटिव इंटरवल डिक्रीज को। एक और प्रॉब्लम इस पे देख लेते हैं, ये तो पावर 2 वाला था, अगर पावर 3 वाला इसी में आ जाए तो उसको आप कैसे बनाएं। अगर आपको f(x) = 4x³ -3 -6x² -72x + 30, इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में अगर आता है तो इसको कहेगा कि ये प्रूफ करे कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। तो यहाँ क्या कीजिएगा, आप f' निकाल लीजिएगा, 12x² 12x -72। अब यहाँ से पुटिंग कर दीजिएगा, f' x = 0, तो 12x² -12x -72। अब सब में 12 है कॉमन करेंगे तो x² -x -6, यानी x का वैल्यू क्या होगा बाबू, x² -3x -2x + 2x हो जाएगा -6। तो ये निकालिएगा आप, तो x -3 या +2, x -3 = 0, यानी आपका हो जाएगा x + 2 और x -3 = 0, x = -2, 3। एक और, अगर यही मैक्सिमा और मिनिमा के सहारे सिर्फ इंटरवल नहीं बताना होता कहाँ से कहाँ इंक्रीज कर रहा है, कहाँ से कहाँ डिक्रीज, तो मैक्सिमा और मिनिमा के तहत इसमें x का वैल्यू निकाल कर डबल डिफ्रेंशिएशन करते और इस पॉइंट को रखते, तो आसानी से पता चल जाता है कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम होगा और कहाँ से कहाँ तक मिनिमम होगा। लेकिन यहाँ इंटरवल बताना है, इसलिए x का वैल्यू निकालने के बाद एक साइन स्कीम बनाइएगा, -∞ से इनफाइनाइट तक। इस नंबर को सजाइएगा, पहले -2 आएगा, फिर 3 आ जाएगा। अब एक इंटरवल में स्टार्ट करेंगे 3 से बाद, कोई जरूरी नहीं है, बीच वाला भी पहले चेक कर सकते हैं, कहीं से हम यहीं से उठा रहे हैं, 3 से बड़ा इनफाइनाइट तक जा रहा था, 3 से बड़ा 4 हो जाएगा, तो 4f' जहाँ निकाले वहाँ रखिएगा, तो 4 × 16, 16 में से 10 जाएगा, 6 जो पॉजिटिव आएगा, -2 और 3 के बीच में 1 आएगा, 1 यहाँ पुट करके देखिए, 1 1 कैंसिल, माइनस आएगा, -∞ -2 के बीच में कोई नंबर रख के देखिए, -3, यानी ये आपको पॉजिटिव देगा। तो ये आपका इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा बाबू, इंक्रीजिंग आपका हो जाएगा -∞, -2, और 2 पॉइंट मिल जाते हैं, यूनियन लगा दीजिएगा, 3, इनफाइनाइट, या कोमा दे के भी लिख सकते हैं। अगर डिक्रीजिंग की बात करें तो -2, 3। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो आपके पेपर में आता है, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको अच्छे से देख के आप लोग अपने एग्जामिनेशन में जाएंगे आप, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको खूब अच्छे से देख के जाएंगे आप पेपर में। इस तरह का मैक्सिमम और मिनिमम में इसी सवाल को कैसे करते, डबल डिफरेंशिएशन करते, दोनों पॉइंट को बारी बारी से पुट करते। अगर वो पॉजिटिव देता तो
किस पॉइंट पे पॉजिटिव देता है, मिनिमम होता है, मिनिमम की जगह उसमें उल्टा चलता है और इसमें ऐसे इंटरवल आसानी से आप निकाल लीजिएगा। सबसे पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स निकालिएगा, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट कीजिएगा, 0 के इक्वल पुट करने के बाद एक्स का वैल्यू निकालिएगा। एक्स का वैल्यू निकालने के बाद एक साइन स्कीम बनाएंगे आप लोग, उस साइन स्कीम में वैल्यू को पुट करेंगे ऑर्डर में एडजस्ट करने के बाद। तो जैसे हमने ऑर्डर में एडजस्ट इसको किया, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट कोई लाइन लिया और फर्स्ट टाइम -2, सेकंड 3, और हमेशा क्या करना है, इस इंटरवल में चेक करने के लिए इंटरवल 3 से लेकर इनफाइनाइट तक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इसको पता लगाने के लिए हमेशा 3 से बड़ा नंबर, यहाँ जो नंबर रहेगा उससे बड़ा जस्ट, तो 3 से जस्ट बड़ा 4 मिल गया, कोई इंटीजर ही रखिएगा। आप 4 कहाँ, जो एफ एक बार आप dy/dx जहाँ निकाले हैं उसमें ले जाकर रखिएगा। वो देखिए हमने यहाँ पे पुट किया, यहाँ भी रख सकते तो थोड़ा सा 12 कॉमन नहीं निकालें तो बड़ा होता है, यहाँ छोटा होगा, तो यहाँ पुट किए, देखें तो ये पॉजिटिव दिया, और -2 और इनफाइनाइट के बीच में आपने कोई नंबर रखा 1 2 3, मतलब -2 और 3 के बीच में 1 हो जाता है और 2 हो जाता है, दोनों नंबर यहाँ रखे तो देखें नेगेटिव दे रहा है। माइनस इनफाइनाइट -2 के बीच में कोई नंबर होता तो रखते तो वो पॉजिटिव देता। तो इस तरह से हम लोग पता लगा लिए कि ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज करेगा और कहाँ से कहाँ तक डिक्रीज करेगा। ये बहुत ही आसान चीज़ है, इसको आप मेहनत करके पढ़िए, सीख जाइएगा बहुत जल्दी। अगर आपके पेपर में आता है यहाँ से प्रॉब्लम तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ आपको इंटरवल इससे पूछेगा। एक और प्रॉब्लम है, इसको देख लीजिए आप लोग। जो लोग बाबू अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। जितने लोग हैं सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। चैनल को अभी तक जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और यहाँ इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फुली NCERT सॉल्यूशन मिलने वाला है, चैप्टर वाइज चैप्टर, हर तरह के आपको जो NCERT में जितने भी प्रॉब्लम है हर चैप्टर का 12th का क्लास जल्द ही आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, आप वहां से देखते रहिए। इसके लिए सबको चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पता चल जाए। तो बहुत ही जल्द आपको चैप्टर वाइज चैप्टर NCERT का सॉल्यूशन इस चैनल पे मिलने वाला है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग पहले से तैयार रहिए, जैसे ही वीडियो मिलेगा अच्छे से पढ़िए, देखिए, सभी लोग अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। आइए देखते हैं एक और प्रॉब्लम। अगर उस टाइप का प्रॉब्लम आपके पेपर में आता है तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। f(x) = 2x³ - 9x² + 12x, ये किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, डिक्रीज करेगा और किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा। तो सबसे पहले वही काम करेंगे बाबू, f(x) निकाल लेंगे। इसको भी आप पुट करेंगे, f(x) यानी 0 के इक्वल, सब में 6 है, 6 को कॉमन कर लिए, यानी x² - 3x + 2 = 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ देते हैं, फेल जिसको आप लोग बोलते हैं। यहाँ से x को कॉमन करेंगे तो x - 2 हो जाएगा, -1 कॉमन करेंगे तो x - 2 0, यानी x - 1 और x - 2 = 0। 1, 2 निकाल लिए वैल्यू। तो जैसे हम लोग 1, 2 निकाले तो एक साइन स्कीम बनाएंगे और उसी साइन स्कीम में इस वैल्यू को पुट करेंगे। माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक 1 और 2 हो गया। तो इस नंबर को एडजस्ट करने के बाद साइन स्कीम पे अब देखेंगे किस इंटरवल में ये पॉजिटिव होगा और किस इंटरवल में नेगेटिव होगा। तो 2 से बड़ा यहाँ बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो 2 से बड़ा कोई नंबर फर्स्ट टाइम क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट टाइम मिल जाएगा 3 इंटीजर। तो 3 जो मिलेगा f(x) जहाँ निकाले वहाँ ले जाकर पुट करेंगे, यानी f' कुछ ये रहा, 3 रखिएगा तो 3 3 का 9, 9 कट के जाएगा, यानी 2 सिर्फ बचेगा। 2 क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो यानी आपका ये पॉजिटिव हो गया। 1 और 2 के बीच में अब कोई इंटीजर नहीं मिलेगा तो डेसिमल नंबर रखेंगे 1.5, तो 1.5 यहाँ पुट करेंगे तो ये भी आपको क्या देगा बाबू, 1.5 का स्क्वायर करेंगे 2.25, यानी ये आपको नेगेटिव देगा। ये अपने आप क्या हो जाएगा, तब पॉजिटिव हो जाएगा। -∞ और 1 के बीच में क्या है, 0 है ना। तो 0 यहाँ अगर 0 इंटू पुट नहीं किया जाता है कभी भी, तो ये आपका हो जाएगा इंक्रीज कहाँ से कहाँ तक करेगा, -∞, 1 यूनियन 2, ∞, और डिक्रीजिंग
1,2। इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके पेपर में अभी तक जो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करते रहें।